आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो आज की चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, पिछले ही दिन के वीडियो का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम आज देखेंगे कि विषयों में जो हमारा आसक्ति हो चुका है इस संसार के विषयों में, वो कैसे हटेगा, कब हटेगा, उसके पीछे का थोड़ा सा साइंस जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि स्मरण भक्ति क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गुरुदेव बता रहे हैं विषयों के प्रति वैराग्य कैसे जागे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, यही विषय, यही 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और ये 5 सेंस ऑर्गन्स के जो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जब साधक केवल भगवान के स्वरूप, नाम, लीला और धाम में इनका रस लेने लगता है तभी भजन रस युक्त होता है। देखो, इन सब 5 इंद्रियों से जो हम संसार भोग रहे हैं ना, संसार से जो रस ले रहे हैं, यही इंद्रियों को जब हम भगवान में लगाते हैं, और जब आप प्रारंभिक अवस्था में लगाओगे तो बड़ा कोई रस नहीं मिलेगा इसको भाई। जैसे संसार में शुरुआती दौर में ही रस मिलने लगता है, रसगुल्ला खाओ रस मिला, दूसरा खाओ कम मिला, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम, 5वां में बंद, अब नहीं चाहिए भाई। तो संसार का विषय रस जो भी है वो घटने वाला है, प्रतिपल इसका रस घट जाता है। लेकिन जो भगवतानंद है ना, वो शुरुआत में कुछ नहीं आपको पता चलेगा, वो एकदम नील, एकदम नेसेंट लेवल, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट होता है और बढ़ता जाता है, ठीक है। और संसार का सुख थोड़ा एकदम डोपामाइन रश नहीं होता, एकदम भड़ाक से एकदम देता है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। संसार का वैसे ही रस है। आप कोई वस्तु खरीदते हो, जैसे मान लो कोई नया मोबाइल फ़ोन खरीदे, ठीक है, आपको बड़ा मज़ा आता है, 2-3 दिन देख रहे हो, लेने से पहले ही 4 दिन पहले से सोच रहे हो कि यार लेंगे, कितना बढ़िया रहेगा, उसमें मेरा गेम तो एकदम तगड़ा चलेगा, सत्संग तो हमको सुनना नहीं है, तो सत्संग क्यों सुनेंगे, क्यों महाराज जी को सुनेंगे, क्यों संत गुरुजन महापुरुषों को सुनेंगे, क्यों भगवत चर्चा सुनेंगे, उसमें गेम खेलेंगे, उसमें वीडियोज़ देखेंगे, लाल रंग का लेंगे कि काला रंग का लेंगे कि पीला रंग का लेंगे, iPhone 17 Pro Max लेने के लिए 2 दिन पहले से लाइन में खड़े रहेंगे, तो कितना इंटरेस्ट जगता है। लेकिन धीरे धीरे 2-4-5 साल बाद अब इसको बदल लेते हैं, यार टूट गया कोई बात नहीं। शुरुआत में पहले दिन टूट जाए, हार्ट फेल हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा आदमी। मेरे जैसा कंजूस आदमी रहे तो मर ही जाए, हॉस्पिटल में क्या एडमिट होना। तो मतलब समझ रहे हो आप कितना आसक्ति रहता है शुरुआती दौर में ही संसार का, कितना सुख देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे घटने लगता है। लेकिन भगवान का सुख वैसा नहीं होता। भगवान का सुख 0 से स्टार्ट होता है, वो अनंत काल तक, अनंत समय तक बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो जब साधक केवल भगवान के स्वरूप, नाम, लीला और धाम में इनका रस लेने लगता है तभी भजन रस युक्त होता है। तो कैसे शब्द से कैसे भगवान का रस लेना है? भगवान के नाम और कीर्तन में आनंद मिले। भाई जब आप भगवान का नाम जप करोगे, कीर्तन करोगे ना, तो आपको रियल मायने में आपके मुंह में पानी आने लगेगा भाई। ये भाई मतलब क्या बोले, आंतरिक रस तो मिलेगा, बाह्य रस भी मिलने लगेगा। सच बता रहे भाई, ऐसा होने लगता है। तो शब्द का रस श्रवण में कैसे मिलेगा? जब भगवान के नाम और कीर्तन में आनंद मिलने लगे। तो भाई संसार का कोई चीज़ में आपको उतना, भाई यार बढ़िया से बढ़िया म्यूज़िक बज रहा है, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का बढ़िया से बढ़िया गाना बज रहा है, अंग्रेजी गाना बज रहा है, भले समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कूल बनने के लिए सुन रहे हैं, लेकिन उस सब में एकदम मज़ा फीका हो जाएगा, ठीक है। तो रूप में कैसे आनंद मिलेगा? जो संसार का रूप, बढ़िया बढ़िया लड़की देख के, अरे भाई कितनी सुंदर है, काश मेरे पास भी होती, अरे भाई लड़का कितना सुंदर है, काश मेरा इसके साथ ब्याह हो जाता, काश ही मेरा जीवन साथी बन जाता। आजकल तो ऐसा नहीं सोचती, आजकल तो बॉयफ्रेंड बन जाता। काश मेरा इसके साथ 4 महीना का रिलेशन चल, ऐसा नहीं सोचती होगी, ऐसा सोचती होगी काश इसके साथ मेरा, सोच लो भाई। तो ऐसा ही है, संसार का रूप ऐसा लगता है शुरुआत में, फिर बस 6 महीना साल भर बाद, साला ये आदमी अच्छा नहीं है, ये बहुत घटिया आदमी है, ये तो धोखेबाज है, ये तो ये है वो है। अरे भाई 6 महीना पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको, अब क्या हो गया? तो ये सब संसार का प्रपंच वाला जो रूप है, जो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है फिर फीका हो जाता है, वो सब तिलहंडे में जाएगा। और हमको भगवान का रूप जब अच्छा लगने लगेगा तब हमको देखना क्या है? भगवान के विग्रह या चिंतन में मन ठहरे, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान आहा क्या मस्त श्रृंगार किए हुए हैं, आज मेरी राधा रानी क्या मस्त साड़ी पहनी हुई है, आहा लाल रंग का साड़ी पहना है यार, उसमें तो एकदम सोना का बॉर्डर लगा हुआ है, आहा एकदम डायमंड का बढ़िया से बढ़िया, एकदम जाके ज्वेलरी शॉप में जाने का क्या ज़रूरत है, मोबाइल में टाइप करो वर्ल्ड सबसे सुंदर नेकलेस,
देखो और भावना करो, पहनाओ श्री जी को। क्या पैसा लग रहा है भाई। तब ऐसा करते करते जब श्री जी का रूप दिखेगा, वैसे तो हम भी इसी के वेट में हैं, आप लोग भी वेट में रहिए भाई। वेट करने में भी मजा है भाई, वेट करने में भी मजा है। अपनी माँ को देखने के लिए, अपने बाप को देखने के लिए, अपने प्रेमी को देखने के लिए क्यों वेट ना करे आदमी, क्यों वेट ना करे। अरे परम सुंदरी है अपनी राधा रानी। तो जब भगवान के रूप के प्रति आकर्षण होने लगे, उनका विग्रह देख के, यार आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो, आप उनसे जुड़ाव होने लगे, तो संसार के रूपों से ऐसे ही मन विषयों से वैराग्य लेने लगेगा। अब रस, प्रसाद या नाम रस में आसक्ति हो। जब आप प्रसाद पाओ भगवान को, तो भगवान का प्रसाद है, मुंह में एक अलग उज्ज्वलता, एक अलग उमंग हृदय में कि भगवान का प्रसाद ही मिल गया हमको, आहा नाच पड़ो। आसक्ति हो जाए, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, मुख में वो रस आ रहा है, उसको घोटे जाओ भाई, वो चरणामृत है। बस ऐसा रस मिलने लगे, तब संसार के विषयों का रस, संसार के लड्डू पेड़ा का रस कम लगने लगेगा। गंध, भगवान की प्रसादी माला या पुष्प से आने वाली सुगंध प्रिय लगे, तुलसी जी का सुगंध प्रिय लगे, भगवान के चरणों में चढ़ाई गई पुष्पों का, उनके गर्दन में डाली गई मालाओं का हमें सुगंध प्रभु के गर्दन में चढ़ा, उसको एकदम हृदयंगम करें, उसको कैसे अंदर डालें, ऐसा जब विचार आने लगे, ऐसा जब मन कहने लगे, तो समझो काम बन रहा है। ठीक है, तब संसार के गंध के प्रति नहीं जाएगा। बस इसी सब में फंसा है, इसी 5 इंद्रियों के साथ, इसी 5 इंद्रियों के कारण जो ये संसार का मजा ले रहा है, यही 5 इंद्रियां तो मजा दे रहा है भाई ना। हाँ, और स्पर्श, लास्ट है स्पर्श, इसको भी बता ही देते हैं। संतों की चरण रज और धाम की भूमि का स्पर्श ही पवित्र सुख दे। अभी हमको किसका स्पर्श अच्छा लगता है? कोई लड़की छू ले, कोई लड़का को लड़की छू ले, कोई लड़की को लड़का छू ले। हाँ, छूने का ही तो स्पर्श है ना। कि और क्या, स्पर्श का तो बस यही हमको मतलब समझ में आता है। और कुछ है कि हाँ वही कि एसी लगा लें तो थोड़ा और मतलब स्किन मेरा सॉफ्ट रही, और ये लोशन लगा लें, निविया का ये क्रीम लगा लें। अरे भाई ये सब फालतू चीज़ में पैसा मत बर्बाद करिए। लड़की लोग से विनती है, आप लोगों से, माताओं बहनों से, आप लोग से विनती है भाई, ये सब आलतू फालतू चीज़ों, ये लोग विदेशी लोग के लिए रहने दीजिए ना यार। उन लोग को कौन सा भगवत प्राप्ति करना है, या उन लोग को कौन सा उन लोग का भूमि पे कोई संत महापुरुष हैं जो उन लोग को पार लगाने वाले हैं? अरे कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, तो क्यों उन लोग का अनुकरण करना, सब एस्नो पाउडर में पैसा बर्बाद करना भाई। हाँ, इतना मेकअप में। अरे यार लड़की लोग साला भाई 5-5 हज़ार का आप लोग यार बाल कटवा ले रहे हो यार। हाँ, इधर 100 रुपया का गमछा में मेरा 6 महीने निकल जाता है भाई। भाई 5,000 में तो हम सही बताएं, अगर हम अपना कपड़ा खरीदें 5,000 में, तो भाई हम 2 साल का कपड़ा खरीद लेंगे 5,000 में। कम बोल दे रहे हैं, 4-5 साल चल जाएगा मेरा। अरे यार बहुत कम बोल दे रहे हैं, 10 साल चल सकता है मेरा तो। ठीक है, आप बोलिए अबे तू भिखारी, हम भिखारी नहीं। ठीक है भाई, अगले जन्म में आप भिखारी बन जाओगे, अगर ये आप सोच रहे हो। अगले जन्म में क्या, इसी जन्म में बन जाओगे, आप भिखारी हो ही। आप 5,000 आपको लग रहा है कि आप अहंकार ही पुष्ट कर रहे हो भाई, 5,000 का बाल कटा रहे हो भाई। यार आप 5,000 का बाल कटा के ना सुंदर नहीं हो जाओगे। सुंदरता ना स्त्री का आभूषण उसकी लज्जा में है, वो अपना अंग बढ़िया से प्रॉपर ढकी रहे, वो उसकी सुंदरता है। लज्जा में रहे, वो उसकी सुंदरता है। ठीक है, नग्नता फैलाना और 10 तरह का बाल स्ट्रेट करा लेना, और काला से पीला करा लेना, और आँख में अंजन लगा लेना, ये सब भाई, ये सब शोभा नहीं है। शारीरिक शोभा से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोगों को संसार में सुख मिल रहा है तो लीजिए। लेकिन जिन भी माता बहनों को भाई भगवत प्राप्ति करना है, वो सब इन सब पचड़ों में ना पड़े भाई। बहुत लोग को देखते हैं भाई भक्ति के नाम पे भाई काजल चमका रही है, फोटो डाल रही है। अरे भाई अब तुम्हारा फोटो, बेवकूफ़ हो क्या जी? क्या चाहिए तुमको? फॉलोवर चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, यही चाहिए, इसीलिए तो डाल रही हो यार। क्यों चंदन टीका करती हो फिर? क्यों बोलती हो कि हम भगवान के भजन कर रहे हैं? तो अपना चेहरा क्यों दिखा रही हो? हाँ, अरे यार अपना चेहरा तो घिन आना चाहिए कि भगवान हमको, मेरे पे ये कृपा क्यों नहीं हुआ, क्यों हमको इतना सुंदर बनाए कि लोग हमको देखते हैं, मेरे पे ऊपर आकर्षित होते हैं। अरे भाई उल्टा सीधा काम मत करिए आप लोग, निवेदन है, बहुत विनती है माताओं बहनों से। ठीक है, और आपको पता है सांसारिक व्यवस्था, जो भारत की व्यवस्था है, भारतीय संस्कृति की जो व्यवस्था है, उसको भी धूमिल दूषित सिर्फ और सिर्फ विदेशी मानसिकताओं को अपनाने के कारण ही हो रहा है भाई। और एक एक घर में आप जाके देख लो, आजकल इतना नारीवाद, झूठा पाखंड नारीवाद, फेमिनिज्म, कितना घर बर्बाद किए हुए भाई ये चीज़,
क्यों इन सब के पीछे आप लोग पड़ती हैं? आप लोग कैसे मतलब अपना माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है भाई, प्रथम गुरु माँ बाप ही होते हैं भाई। आप लोग संस्कारी बनिए, या जो माता बहनें गलती से मुझे सुन रही हैं या कोई भी महापुरुषों को सुन रही हैं, उनकी बातों को समझिए भाई, उनकी बातों को अपने जीवन में धारण करिए। गर्भावस्था में जब गर्भ धारण कर लेते हो आप, तो बचपन में उसी समय से आपको संस्कार डालना पड़ेगा बच्चों में। अरे यार इतना गंदा स्थिति है भाई। अरे यार औरतें जो चीज़ ढकना है उस चीज़ को नहीं ढक के, जो चीज़ नहीं ढकना है उसको ढक के, और जो चीज़ ढकना है उसको उघाड़े घूम रही है भाई, नंगी घूम रही हो भाई। वैश्या हो, वैश्या क्यों बनती हो भाई? हाँ, और कोई वैश्या को वैश्या बोल दे तो भाई बड़ा दुख लग जाता है भाई। तुम घूमोगी उघाड़ के वो सब, अरे तुम उघाड़ के सुंदर बनती हो। और आपको हम एक बात बता रहे हैं, जो लोग ऐसा, माताएं बहनें ऐसा करती हैं, उन लोगों को ऐसा भ्रम है कि लोग उनको बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं। अरे भाई विषय वासनाओं में पड़े लोग हैं, ठीक है, चील कौओं की तरह निचोड़ रहे हैं आपको, ताली बजा रहे हैं, और आप नंगी उनके पीछे नंगी नंगी और नंगी और नंगी और नंगी करते करते पूरी नंगी हो जाओगी एक दिन, ठीक है ना। वो कोई आपको प्रेम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद आपका बुढ़ापा आ जाएगा, कोई मुड़ के देखेगा नहीं, कोई मुड़ के देखेगा नहीं, फिर इतना बुरा लगेगा ना कि हम क्या किए जवानी में, इतना ग्लानि होगा ना अंदर से। अरे भाई एक से एक लड़की, जो भाई जो देखो, जो सच्चा मर्द है ना, जो सच्चा मर्द है, हिजड़ों का बात नहीं कर रहे हम, उनका बात नहीं कर रहे जो छुछुआते फिर रहे हैं संभोग करने के लिए, सिर्फ उन लड़कों का बात नहीं कर रहे। जो सच्चे भक्त है ना वही मर्द हैं, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना वही मर्द होता है, ठीक है। तो वो जो मर्द है ना भाई, वो कभी ऐसी लड़कियों के प्रति आकर्षित ही नहीं होगा। वो सच्चा मर्द जो होता है ना, वो प्रॉपर लज्जा में रहने वाली लड़की, प्रॉपर पूरा तन ढकी हो। अरे तन ढके रहने से ज़्यादा सुंदर लगती है लड़की, जिसको अपने रूप का घमंड ना हो ना। असली मर्द को वही रिझा पाती हैं भाई, असली मर्द को नहीं। आजकल इन सब मौगों की फौज को, इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं। इन लोगों को तो लड़का बोलना ही नहीं चाहिए, तो लड़की बनना चाहते हैं। लड़का लड़की बनना चाह रहा है, लड़की लड़का बनना चाह रही है। भाई तुम लोग मरो, जो करना है करो भाई। कचड़ा करके रख दिए हो तुम लोग समाज को। और तुम लोग भाई देखो, अभी हम अपने देश के भविष्य के प्रति, देश के ऊपर मेरा जो कर्तव्य है उसके प्रति अगर बोले ना भाई, तुम लोग का तो ऐसा क्लास लगा देना हम कि कान से खून फेंक दे तुम लोग का, मेरा वाणी सुन के, ठीक है। रूह कांप जाए तुम्हारी, तुम लोगों की, क्योंकि तुम लोग हमारे छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद किए फिर रहे हो भाई। खासकर ये बॉलीवुड के नंगी वैश्याएँ, ये बॉलीवुड की नंगी वैश्याएँ, विदेशों की क्यों बोलना भाई, विदेश ये लोग अनुकरण करते हैं, इनका देख के हम लोग अनुकरण करने लगते हैं, अपने बाल बच्चों को ऐसा कपड़ा, ऐसा वस्त्र, ऐसा मानसिकता देने लगते हैं। अरे भाई औरतों की जितनी इज्जत सनातन धर्म में होती है ना भाई, कहीं नहीं होती। यहाँ पे औरतें झंडा लेके नहीं प्रोटेस्ट करते फिरती हैं, वुमेन्स हैव इक्वल राइट, वुमेन्स हैव इक्वल राइट, मेरा राइट मुझको दे दो, मेरा राइट मुझको दे दो। अरे भाई ऐसा करने नहीं फिरती यहाँ पे लड़कियाँ, ठीक है। यहाँ पे लड़कियाँ आप अपना सभ्यता के अंदर रख के, अपने संस्कारों के अंदर रख के बड़ा बड़ा कार्य करती हैं। आप इसरो को खोल के देख लो, इसरो का साइट खोल के देख लो, और नेट पे गूगल कर लो पिक्चर्स ऑफ इसरो साइंटिस्ट। कितने लोगों का तन उघाड़ा आप देखिएगा, मैक्सिमम लोग तो आपको साड़ी में ही मिल जाएंगी, साड़ी और सूट में। कितने लोगों का तन उघाड़ा है? असली वुमेन एम्पावरमेंट वो है, जाके पूछो तो घर में प्रताड़ित किया जाता है आपको। आप साड़ी क्यों पहनते हो ऐसा बोला जाता है। ऐसी नीच लड़कियों का, जो कि वैश्याएं हैं, वैश्या हो, उनका हृदय वैश्यावृत्ति में मलिन हो चुका है, ऐसी वैश्याओं को जहाँ स्वार्थ नज़र आता है वहाँ तो ये फेमिनिज्म का झंडा लेके, नारीवादिता का झंडा लेके आ जाती हैं। लेकिन हम कुछ दिन, 1-2 दिन पहले हमारी बहनें विश्व कप जीती, वहाँ पे आप एक चीज़ गौर करिएगा, ऑडियंस में कितना लड़का है और कितनी लड़कियाँ हैं। मतलब 100:2, मतलब 100 अगर जनता लो तो उसमें आपको 2:98 का रेशियो में लड़का लड़की का अंतर मजा दिख जाएगा। तो कहाँ से भाई, यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो जहाँ पे लड़का सपोर्ट कर दे रहा है लड़की को, जहाँ पे लड़की जो जेन्युइन, जहाँ पे लड़की को सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पे अगर सपोर्ट कर रहा है, तब वहाँ पे फेमिनिज्म इन लोग को नज़र नहीं आता है। तब वहाँ पे इन लोग का स्वार्थ नहीं ना सिद्ध होता। इन लोग का स्वार्थ सिद्ध वहीं होता है जहाँ पे इन लोग को अपना स्तन दिखाने मिल जाए अपना। एक लड़की का वीडियो देखें, इंग्लैंड में, बोल रही है, बेशर्म लड़की, बेशर्म वैश्या,
बेशर्म छुदरी, बेशर्म क्या बोला जाए, राक्षसनी, वो ये बोल रही है कि मैं तो मतलब ऐसा वो क्या बोल रही है, उसको क्या बोलते हैं, सार्कास्टिक वे में, सार्काज्म पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मतलब व्यंग्यात्मक तौर पे बोल रही है, मैं तो भारतीय लड़की हूँ ना, इतना फेस दिख रहा है उसका अभी तक, ठीक है, मैं तो भारतीय लड़की हूँ ना, मैं यहाँ इंग्लैंड में आई हूँ और मैं भारतीय कल्चर की भारतीय नारी हूँ, तो मैं अपना कल्चर कैसे भूल सकती हूँ। साड़ी पहनी है, लेकिन साड़ी में ये पोर्शन खुला है, स्तन खुले हैं और पीछे नितंब खुले हैं। नितंब आप लोग नेट पे कर लीजिएगा सर्च, नितंब मतलब क्या होता है। स्तन और नितंब खुला है, बाकी सब तन साड़ी से ढका है और घूम रही है, और पीछे एक लड़की से ही वीडियो बनवा रही है। तो ऐसी वैश्याओं को अनुकरण कर रहे हैं भाई ये लोग, धीरे धीरे करके नंगा कर देंगे हमारी माताओं बहनों को। तो ये सब चीज़ देखो भाई, मेरे से पंगा लेने मत आना, ठीक है, और बहुत इंटरेस्ट है तो आ जाना भाई, फिर हो जाए दो हाथ, ठीक है। तो खैर अब क्या ही कहना भाई, क्या ही कहना, कहाँ क्या कर रहे थे, क्या कहाँ चले गए। लेकिन चलो ये भी ज़रूरी है भाई, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आजकल के हमारे बच्चों को बचाने के लिए। भाई देखो बहुत गंदा हो चुका है भाई, जो भगवान का भक्ति नहीं कर पाएगा वो ये सब चीज़ नहीं जान सकता, ये सब खुद पढ़ा है ना भाई। हम लड़कों की अगर बात करें तो लड़के बेचारे तो खुद पड़ जाते हैं ये सब चक्कर में, ठीक है, और लड़कियां भी उन लोगों को देख के हमारी माता बहनें पड़ जाती हैं कि लगता है कि यही शायद यही डेवलपमेंट मतलब यही होता है, अपना उन्नति करना मतलब यही होता है कि धीरे धीरे कपड़ा कम कर, ऐसा मानसिकता में बैठ जाता है भाई। जब आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं ना, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाके देख लो ना, क्या अनपढ़ता है भाई तुम लोग का। ज़रूरत है भाई, मेरे को बुलाओ ना यार चीफ गेस्ट बना के कहीं, क्यों नहीं बुलाते हो यार तुम लोग। भाग यार, कितना अच्छा तुम लोग मेरे को सेलिब्रिटी बना देते, बना दो ना भाई, बना दो यार, तुम लोग के पास तो पावर है भाई, फैलाओ, सोशल मीडिया पे डाल रहे भाई वीडियो, तुम्हारा भाई वीडियो बना के डाल रहा, फैलाओ इसको, शेयर पे शेयर ठोको। आगे बढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ चले गए, लेकिन चलो ये भी ज़रूरी है ये सब डिस्कशन, खैर। लेकिन ये सब चीज़ पचड़ा में आप लोग मत पड़िएगा भाई, ये सब आप लोग में मत पड़िएगा। वैसे तो हम भी नहीं पढ़ते ये सब, जो मर रहा है उसको क्यों जिलाना भाई, जो मर रहा मरने दो, अपना मजा लूटो ना भाई। ऐसा संसार वैसा ही है भाई, काट पीट के रख देगा, ज़्यादा उलझने जाओगे ये लोग के साथ तो आपका सब साधना बर्बाद करके रख देगा। इसलिए वैश्या को बस, वैश्या है भाई, वैश्या है क्या है, जिसको जितना इज्जत मिलना चाहिए उतना इज्जत दे दो। अगर वैश्या के प्रति जितना आपके हृदय में इज्जत है उतना दे दो, साइड करो ना भाई। वो कोई अच्छा, आप खुद सोचो, जो डॉक्टर को इज्जत मिलता है क्या वो रिक्शा वाले को भी वही इज्जत देते हो? नहीं ना भाई, रिक्शा वाला का अपना इज्जत उसका भी है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि रिक्शा वाला को कोई इज्जत ही नहीं है, इज्जत है, लेकिन रिक्शा वाला के सामने आप रिक्वेस्ट तो नहीं ना करते, बोलते हैं हाँ भाई 10 रुपये दो पहुँचा दो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के सामने आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसका साधना में उतना वो साधना किए हैं उतना, तब वो डॉक्टर बने। रिक्शा बनने में जो जितना साधना करेगा उतना रिस्पेक्ट पाएगा। तो डॉक्टर ज़्यादा साधना करता है, रिक्शा वाला कम साधना करता है, ठीक है। अपना अपना डायरेक्शन में सांसारिक साधना भाई, ये सब चीज़ निर्धारित, इस पर कोई बहसबाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं किसी को। तो उसी तरह आपको लगता है कि वैश्या बनने के लिए वो बहुत बड़ा साधना की है अपना तन को उघाड़ के दिखाने के लिए, तो आप उसको उसी यथामति अपना आपके हिसाब से जितना लगता है उसको इतना इज्जत दीजिए और आगे बढ़िए, साधना करिए अपना। देखिए ये सब चीज़ से बचाना हम लोग का कर्तव्य है, खासकर हम जवान लोगों का, कि अपने आप को भी बचाएं और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा है भाई, जहाँ पे यूथ बहुत भयंकर तरीके से अभी भी गिर रहा है और आगे और गिरेगा, ठीक है। बहुत इजीली आजकल ये सब गंदी चीज़ों में पढ़ना बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है, और बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग अपना जीवन भी ख़त्म कर दे रहे हैं इन सब चीज़ों में पढ़ने के पीछे। तो लड़के लड़की दोनों सावधान हो जाएं और भगवान में लगिए ना भाई, कहाँ ये सब अचड़ा पचड़ा। देखिए भगवान में नहीं लगेगा, यही सब में सुख लगते रहेगा और मरते रहिएगा। भगवान में लग जाएगा, सब ऐसे ही छूट जाएगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे भाई, अरे भगवान का मार्ग सबसे सरल है भाई, लगो इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 इंद्रियां जब हम भगवान में लगाने लगेंगे, और लगाने का प्रैक्टिस करना है, तुरंत नहीं लगने लगेगा, तब वो अपने आप छूट जाएगा। संसार से मजा लेना छूट जाएगा इन 5 इंद्रियों का, जब हम भगवान में इसको शुरुआती दौर में चेष्टा लग करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। भगवान गीता में बता रहे हैं बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है, और प्रैक्टिस करते समय बड़ा हृदय में जलन होगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, जब ये 5 विषय भगवान से जुड़े हों तब संसार के विषयों में मन स्वतः हट जाता है। और कैसे जुड़ेगा? नाम जप से जुड़ेगा, नित्य सत्संग में बने रहने से जुड़ेगा, नित्य नाम जप दृढ़ता पूर्वक करने से, और जो हृदय में जो
करते समय, नाम जप करते समय जो जलन पैदा होता है उसको सहते सहते, सहत सहत बाढ़े भक्ति, इसको लिख लीजिए, सहत सहत बाढ़े भक्ति। जितना सहोगे उतना भक्ति बढ़ेगा। विचलित नहीं होना और डरना भी नहीं है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। श्री प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। अब स्मरण भक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मरण भक्ति अखंड स्मृति की साधना। स्मरण भक्ति, इसमें आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस भगवान को याद करते रहो। कोई बाहरी कोई आपको विग्रह पूजा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना भाई। अगर लेकिन ये स्थिति सिद्धों की होती है, ये बहुत कठिन है भाई, तो एकदम अंतिम सिद्धि है। इसलिए आप लोग प्रयास पूर्वक नाम जप में, सत्संग में लगे रहिए। चित्रपट पूजा करिए घर में, विग्रह पूजा मेरे ख्याल से और गुरुजनों से भी हम सुने भाई कि विग्रह पूजा कठिन है भाई। अगर बिना सोचे समझे मत कर लो देखा देखी में भाई, उसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्मरण भक्ति अखंड स्मृति की साधना। श्री प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। वे अपने पिता शत्रु स्तंभ सब में भगवान को देखते हैं। उनका यह भाव ही उनके प्रभु के प्राकट्य का कारण बना। भाई खंबा में से भगवान को प्रकट कर दिया, ये कोई कहानी मत समझो, आप भी प्रकट कर सकते हो। आप अपने फ़ोन से भगवान को प्रकट कर सकते हो भाई। चलो फ़ोन तो ऐसा लगता है कि हो भी सकता है इससे, आप अपने स्पून से, आप अपने प्लेट से, कहीं से भी भगवान को प्रकट कर सकते हो। भगवान अपने पूर्ण शक्तियों के साथ हर जगह हर कण में विराजमान है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। आगे बढ़ते हैं। सर्वत्र मेरे प्रभु हैं, यही दृष्टि निष्ठा अखंड स्मृति को जन्म देती है। आप सब में भगवान देखने का प्रैक्टिस करो, तो देखते देखते ये चीज़ें जब दृढ़ हो जाएंगी, ये सत्य तत्व जब आपके हृदय में उतर जाएगा, तब सत्य का अनुभव भी होने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब साधक यह दृष्टि धारण कर लेता है, जो भी दिखाई दे रहा है वही मेरे प्रियालाल हैं, तो मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। भाई ये सब करो तब पता चलेगा ये सब क्या होता है, ये सब क्या, राग द्वेष से मुक्ति होने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, सब अनुभव का विषय है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इशारा ही दे सकता है। जो इसका अनुभव कर चुका है वो सिर्फ इशारा ही दे सकता है। और इशारा देने के लिए कितना प्रयास करते हैं संत गुरुजन महात्मा, लेकिन उन लोग अपने निजानंद में मग्न है भाई। उन लोग को मेरे जैसा लड्डू पेड़ा और अपना यश कीर्ति बढ़ाने का भूख नहीं है भाई। उन लोग नित्य सिद्ध हैं, उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बोलते हैं। अपने भगवान को छोड़ के हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए बोलते हैं कि बेटा तू लोग अपना उद्धार कर ले। इतना रिक्वेस्ट भाव में बोलते हैं। उनके प्रति हम लोग क्या दे सकते हैं, हमारी क्या औकात है। आगे बढ़ते हैं। मन को समझाने की साधना। मन चंचल बालक है, यह बार बार संसार की ओर भागता है। साधना का कार्य है उसे बार बार पकड़कर भगवान के चरणों में लाना। यही प्रैक्टिस हमको करना है भाई। इसको बार बार पकड़ के भगवान के पास लेके जाओ, बार बार लेके जाओ। 100 बार प्रैक्टिस करो तो एक बार गलती से चला जाए तो चला जाए, ठीक है। अगर चला जाता है तो एक बार जाएगा, फिर 100 बार प्रयास करोगे फिर 2 बार जाने लगेगा, फिर 100 बार प्रयास करोगे 10 बार जाने लगेगा, फिर 100 बार प्रयास करोगे 50 बार जाने लगेगा। ऐसे ऐसे प्रयास करते करते बढ़ेगा भाई। ऐसे नहीं मिलेंगे भगवान भाई। इतना छोटा सा चीज़ हम लोग नहीं कर सकते भाई। हाँ, कहीं मन जा रहा है संसार में, कहीं भी आकर्षण देखो, समझो कि यहाँ फंसाव है। संसार का आकर्षण ही फंसाव है, लिख लो इस बात को। जहाँ भी आकर्षित करे मन, समोसा में आकर्षण जा रहा है, नहीं यार समोसा नहीं करना है। लेकिन ये कोई अधर्माचरण नहीं है समोसा खाना, ठीक है। तो भगवान को भोग लगा के खाएंगे, लेकिन लहसुन प्याज वाला समोसा मत भगवान को भोग लगा देना भाई, नहीं तो पुण्य के बजाय, नहीं तो साधना होने के बजाय उल्टा ही असर कर जाएगा, ठीक है। तो रसगुल्ले का मन कर रहा है, नहीं यार आकर्षित कर रहा है मेरा मन, चलो ठीक है इसको प्रियालाल को भोग लगाते हैं तब खा लेंगे। ऐसा करो। किसी पराई स्त्री माता बहन के प्रति गलत दृष्टि जा रहा है, नहीं भाई ये पाप है, ये आकर्षण गलत है, तब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। कैसे चला गया राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, नहीं जाना चाहिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, निकल जाओ, काम बन गया। यही तो करना है, करते करते हो जाएगा सब। अरे मन क्या करना है हमें, अरे मन तू वहां क्यों जाता है, लौटा, प्रियालाल के चरणों में लौटा। मन को समझाते रहो भाई, सावधानी ही साधना है। मन इधर उधर भागेगा, संकल्प विकल्प फेंकते रहेगा, बस इसको पीट पीट के भगवान के चरणों में समर्पित करते जाओ। यह प्रक्रिया थकाने वाली लग सकती है, पर यही साधना का सार है, यही प्रैक्टिस साधना का सार है। मन को बार बार भगवत स्मरण की ओर लौटाना ही भजन की परिपक्वता है। अरे ये परिपक्व अवस्था है। मन को घींच के लेके जाओ। बोले ना एक बार नहीं जाएगा, फिर एक बार जाने लगेगा 100 में से, फिर 100 में से 2 बार जाने लगेगा, 100 में से 10, 100 में से 20, 100 में से 50, फिर 100 में से 100 होने लगेगा, फिर 100 में से 100 चला गया, भगवत प्राप्ति हो गया, बस हो रहा है भजन ऑटोमेटिक। निष्कर्ष बताते हुए प्रभु बोल रहे हैं, वैराग्य से अनुराग तक की यात्रा, इस संपूर्ण जीवन का सार यही है। विषयों से वैराग्य ही प्रभु के चरणों में अनुराग का द्वार है।
ठीक है। विषयों से वैराग्य ही प्रभु के चरणों में अनुराग का द्वार है। विषयों से जितना परसेंट भगवान से प्रेम हो, पकड़ने वाली चीज़ को पकड़ो, छोड़ने वाली चीज़ को मत छोड़ो। तुम पकड़ने वाली चीज़ को पकड़ोगे तो छोड़ने वाली चीज़ स्वतः छूट जाएगी। 10% भगवान पकड़ाएं, अब 10% संसार छूटा। 50% भगवान पकड़ाएं, 50% संसार छूटा। संसार ऑटोमेटिक छूटने दो। तुम पकड़ने वाली वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न करो, प्रयास करो। प्रयास यहाँ करो भगवान को पकड़ने का। आगे बढ़ते हैं। संसार स्वतः ही छूट जाएगा। जहाँ विषयों में महत्ता मिट जाती है, जहाँ विषयों की महत्ता मिट जाती है, वहीं से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक मन संसार में सुख खोजता रहेगा तब तक वह भजन को ड्यूटी समझेगा। पर जब मन यह समझ ले सुख केवल प्रियालाल के चरणों में है तो वह दौड़ना बंद कर देगा और ठहर जाएगा प्रेम में, स्मरण में और भगवत रस में। यहाँ जाके रुक जाएगा। और भाई रुक जाना का मतलब मत समझो कि आनंद रुक जाएगा। आनंद तो प्रतिपल बढ़ते रहेगा, लेकिन मन तुम्हारा एकदम शांत शीतल रुका हुआ है इतना। अब उसका आनंद हम नहीं बता सकते भाई। भजन कर लो, नाम जप कर लो, अपने पता चल जाएगा। भजन में यदि आनंद नहीं मिल रहा तो निराश ना हो। यह प्रारंभिक साधना की स्वाभाविक अवस्था है। सत्संग शुरुआत में होगा प्रॉब्लम भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को मानो भाई कि ये शुरुआत में हो रहा, बाद में नहीं होगा। बाद में नहीं होगा भाई, कोई झूठ नहीं बोला जा रहा आपसे। बाद में आपको आनंद आने लगेगा। सत्संग का आश्रय लीजिए, नाम जप में दृढ़ रहिए और हृदय से कहिए, प्रभु मुझे विषयों के प्रति वैराग्य दीजिए और आपके प्रति अनुराग दीजिए। भगवान इस प्रार्थना को कभी अस्वीकार नहीं करते। आप हृदय से करके तो देखो, करके देखो भाई। सिर्फ मेरा सुन के मत विश्वास करो, तुम करके देखो। नाम जप करो, नित्य सत्संग में बने रहो। 2 चीज़ तो करो ही करो, नित्य सत्संग में बने रहो और नाम जप धड़ाधड़ करो। उसके बाद आप असर देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।